विधवा किसी के लिए अपशगुनी नहीं होती। भाग 2। आपने कहानी के पहले भाग में पढ़ा कि मीना किस तरह विधवा होने के कारण ससुराल वालों के ताने सुनती है। अब अगला भाग यहाँ पढ़िए। ये सुनकर अंकिता चुप ना रह सकी। ये मेरी माँ है और मेरी ही शादी में कुछ ना खरीदेगी, वही पुराने फीके रंग की साड़ियाँ पहनेगी। विधवा है तो क्या हुआ, औरों की शादियों में तो आपने कुछ ना करने दिया, पर अब मेरी शादी है तो मेरी माँ भी अच्छी और नई साड़ियाँ पहनेंगी। दादी, आपको मुझे खुशी खुशी विदा करना है तो आपको मेरी बात माननी होगी। अंकिता ने जिद से 2 साड़ियाँ उन्हें दिला दी। जब बारात आई तो दूल्हे की आरती का समय आया तो अंकिता जिद पर अड़ गई कि मेरे होने वाले जीवन साथी की आरती मेरी मम्मी ही करेगी, तभी मैं शादी करूंगी। अंकिता ने सारे काम अपनी मम्मी से करवाए। वो विधवा है तो क्या हुआ, आखिर मेरी माँ है और कोई माँ अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहती। जाते वक्त वो मीना से बोलती है, बेटियां तो माँ की परछाई होती है, माँ के सारे गुण उनमें आ जाते हैं। माँ, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, पर मैं आप जितना बर्दाश्त नहीं करूँगी, ये मुझसे नहीं होगा। अंकिता की विदाई हो गई। आज मीना टूट चुकी थी। उसके लिए लड़ने वाली, उस विधवा माँ का दर्द समझने वाली बेटी अब ससुराल जा चुकी थी। जब उनकी सास ताने देती थी तो अंकिता उनके खिलाफ खड़ी हो जाती थी। जब रिश्तेदार मीना के पहनने, ओढ़ने और हंसने पर सवाल खड़ा करते थे तो अंकिता सबका मुंह बंद कर देती थी। अंकिता के बिना खुद को काफी असहाय महसूस कर रही थी। मीना की वो ही दिनचर्या शुरू हो जाती है। ससुर को दुकान पर टिफिन बनाकर देना, सास की देखभाल करना, खाना और बर्तन घर संभालना। अब उसकी सास निरंजन की शादी के लिए एक मचा देती है कि पोती को तो विदा कर दिया, अब पोता बहू लानी है। निरंजन के लिए देवकी को पसंद किया जाता है। देवकी भी पढ़ी लिखी और खुले विचारों की होती है। निरंजन और अंकिता दोनों मिलकर उसे घर के बड़ों के बारे में सब बता देते हैं। निरंजन की शादी में अंकिता भी तैयारी करने आ जाती है। मम्मी, भाभी के लिए कपड़ा लेना है, आप भी चलो ना। मीना मना कर देती है, शगुन का काम है तो रहने दे, तेरी शादी में भी बड़ा बवाल मचा था, शांति से काम होने दे। तभी देवकी का फोन आता है, मम्मी जी आप भी साथ में आइएगा, आप आओगे मैं तभी कपड़ा पसंद करूंगी। ये सुनकर मीना की सास का पारा चढ़ जाता है। आखिर तुम सबको क्या हो गया है, घर में बड़े बुजुर्गों की कोई इज्जत ही नहीं है, रीति रिवाज ही नहीं है। हमने कभी मीना को अच्छा खाना खाने और घर में रहने से मना किया है? विधवा बहू और उसके बच्चों को भी पाला है, और ये आजकल के बच्चे हमें ही बुरा बताकर हमारे खिलाफ जा रहे हैं। सब अपनी मर्जी चला रहे हैं। पहले अंकिता थी और अब ये देवकी। अभी तो ये घर में आई भी नहीं है और अभी से अपनी ही चलाने लगी है। ये लड़की इस घर में तो नहीं निभा सकेगी। आखिर बेटी को तो बर्दाश्त कर लिया, पर ऐसी बहू को बर्दाश्त नहीं करूंगी। अपनी सास की बात सुनकर आज मीना बिफर गई। माँ जी, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, पर अब मैं और नहीं। जो बहू कभी घर में नहीं आई उसके लिए इतना सब सुनूंगी। आखिर आप मुझे हर समय ताना क्यों देती रहती हैं, और अब मेरी होने वाली बहू को भी दे रही हैं। मेरी क्या गलती थी? संगत आपके बेटे की बुरी थी। आपने शादी के समय कुछ बताया नहीं। उनकी गलती की वजह से, ज्यादा शराब पीने की वजह से उनकी जान चली गई, और आप कहते हो कि मैं अपने पति को खा गई हूँ। माँ जी, आप भी एक पत्नी हो। आपके साथ में ये सब होता तो आप भी बर्दाश्त कर लेती। ये तो भाग्य है। मेरे भाग्य में पति का इतना ही सुख लिखा हुआ था। विधवा हुई तो इसमें मेरी क्या गलती है? हर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, अपने पति का भला चाहती है, फिर उनकी मौत के लिए उन्हें ही जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है? एक तो मैं विधवा हूँ, उस पर माँ हूँ। अपने बच्चों के लिए मैंने सब कुछ सहन किया, आप सबके ताने सहे, अपनी इच्छाओं को मारा, बस रसोई में कैद होकर रह गई। आप कभी मुझे किसी पारिवारिक समारोह शादी में नहीं ले गए। क्या विधवा को जीने का कोई अधिकार नहीं है?
नए कपड़े पहनने और अच्छा खाने और हंसने बोलने का और बाहर घूमने फिरने का अधिकार नहीं है? अपनी ही बेटी की शादी में भला वो क्या अपशगुन कर देगी? माँ सुहागन हो या विधवा हो, वो तो अपने बच्चों को सदा आशीर्वाद ही देती है। आपने मुझे और मेरे बच्चों को पाला है क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी थी। आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। आप गाजे बाजे से मुझे बहू बनाकर लाई थी। ये बच्चे आपके बेटे के ही हैं। मैं अपने मायके से नहीं लाई थी। अपनी विधवा माँ का दर्द उसकी बेटी ने समझना चाहा तो आपको बहुत बुरा लगा, और अब निरंजन और देवकी मेरा दर्द समझकर मुझे खुशी दे रहे हैं तो आपको परेशानी है। विधवा हूँ तो क्या हुआ, कोई खुशी पाने का मुझे कोई हक नहीं है? घर में बड़े बुजुर्गों की मैंने बहुत इज्जत की, पर बड़े बुजुर्गों को समाज के साथ अपनी बहू की खुशियों में भी ध्यान देना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारियां हैं कि वो जिसे बहू बनाकर लाए हैं उसके चेहरे पर सदा हंसी कायम रहे। विधवा माँ बच्चों के लिए अपशगुनी नहीं होती। ये बात बच्चों की समझ में आ गई, पर आपको समझ नहीं आती। आज मीना ने बरसों का गुबार निकाल दिया था। वो रोने लगी। अंकिता और निरंजन ने उसे सहारा दिया। सामने उनकी होने वाली बहू देवकी खड़ी थी। मम्मी जी, आपने आज अपने मन की कह दी। काश आप सालों पहले ये हिम्मत जुटा पाती, अपना दर्द सबसे बांट लेती, सबको कह देती। कोई बात नहीं, अब अंकिता दीदी तो अपने घर चली गई, पर मैं अंकिता दीदी की जगह आपकी बेटी बनकर आ रही हूँ। मैं अपनी माँ का पूरा ध्यान रखूंगी। मेरी शादी की हर रस्म और रिवाज आपके हाथों से ही होंगे। कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए कभी अपशगुनी नहीं होती। आज मीना की सास चुप थी। वो कुछ कह ना सकी क्योंकि उसकी विधवा बहू का दर्द उसके अपने बच्चे समझ चुके थे। निरंजन के सिर पर सेहरा सजा। वो दूल्हा बनकर देवकी को ब्याह कर ले आया। जब देवकी ने घर की दहलीज पर खड़ी थी तो उसने जिद कर ली कि मम्मी जी ही हम दोनों की आरती उतारेगी, तभी मैं अपने ससुराल में कदम रखूंगी। पर आज मीना जरा भी नहीं घबराई। अपने बेटी बहू की आरती उतारी और देवकी अंदर आ गई। नीमा और मीना की सास का चेहरा उतर गया। पाठकों, विधवा माँ का दर्द उसके ससुराल वाले कभी नहीं समझ सकते हैं। उसके अपने बच्चे ही सहारा होते हैं, जिनकी वजह से वो पति के बिना भी अपना जीवन गुजार देती है। विधवा किसी के लिए भी अपशगुनी नहीं होती हैं। आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।